जब भी हम किसी भी साइट पे काम करते हैं तो वहाँ पे पीपीज बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। पीपीज यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पीपीज जो हम यूज कर रहे हैं वो सही है या खराब है, तो उसको चेक करने के लिए वहाँ पे चेकलिस्ट के थ्रू हम लोग चेक करते हैं जो हमारा पीपीज है वो सही है, खराब है, या हमको कहाँ पीपीज को यूज करना है और पीपीज कब कब पहनना है हमको। उसके लिए वहाँ पे पीपीज चेकलिस्ट होता है। तो चेकलिस्ट को कैसे भरेंगे, फुल इंफॉर्मेशन बताऊंगा मैं इस वीडियो में। तो ये है हमारा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का चेकलिस्ट यानी पीपीज का चेकलिस्ट जो सभी साइड पे फॉलो होता है। सबसे पहला स्टेप आता है प्रोजेक्ट, यानी यहाँ पे हम प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे डेट लिखेंगे, जो डेट को हम चेक कर रहे हैं वो डेट यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है हमारा लोकेशन, यानी जो हमारी कंपनी है उसके अंदर भी बहुत सारे लोकेशन होते हैं, वहां पे कौन सा लोकेशन पे हम चेक किए हैं। उसके बाद आ जाता है मेन डिस्क्रिप्शन, जो कि पूरा यही है, इसके थ्रू हम लोग चेक करते हैं। इसमें सबसे पहले डिस्क्रिप्शन, उसके बाद यस और नो, और उसके बाद रिमार्क, ये हमारा चेक करना रहता है। सबसे पहला पॉइंट है पीपीई इज मेंटेन इन सेफ एंड सैनिटरी कंडीशन, यानी पीपीई सेफ है, मेंटेन है तो यस करेंगे। उसके बाद आ जाता है 2 नंबर, पीपीई इज रिजेंबल कंफर्टेबल एंड इजंट अननेसेसरीली एक्वायर्ड, यानी कोई चुभन तो नहीं है हमारे पीपीईज में, जैसे कंफर्टेबल है ना, ये सब हम चेक करते हैं। अगर कंफर्टेबल है, हमारा पीपीईज अच्छा है, तो वहां पे यस करेंगे। उसके बाद आ जाता है 3 नंबर। 3 नंबर, व्हेन नेसेसरी एम्प्लॉय आर प्रोवाइडेड एंड यूज एप्रोप्रिएट बॉडी प्रोटेक्शन, ये कह रहा है कि जब भी जरूरत हो एम्प्लॉय को, प्रोवाइड किया गया है बॉडी प्रोटेक्शन, जैसे एप्रॉन, हैंड स्लीव, लेग गार्ड, यस करेंगे एज पर रिक्वायरमेंट। उसके बाद आ जाता है हमारा 4 नंबर पॉइंट, हार्ड हेड एरिया हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड एम्प्लॉय आर रिक्वायर्ड टू वेयर प्रोटेक्टिव हेडवेयर इन दोज एरिया, यानी जो एरिया में हम हार्ड हेड पहनेंगे वो एरिया आइडेंटिफाइड है, कौन से एरिया में पहनना है, पहन रहे हैं हम हार्ड हेड एरिया में, तो यस करेंगे। 5 नंबर पॉइंट है वर्कर हु आर एट रिस्क ऑफ आई इंजरी ड्यू टू फ्लाइंग पार्टिकल्स, hazardous substance, प्रोजेक्शन, इंजरियस लाइट रे एंड फेस प्रोटेक्शन, जैसे कभी भी हम वेल्डिंग करते हैं या ऐसा कोई काम करते हैं जहां पे फ्लाइंग पार्टिकल्स आंख में चले जाते हैं, उसके लिए प्रॉपर तरीके से फेस शील्ड या गॉगल्स दिया हुआ है। आई प्रोटेक्शन के लिए अगर दिया हुआ है तो यहाँ पे यस करेंगे, अगर नहीं दिया है तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है 6 नंबर में, हैव एम्प्लॉइज बीन ट्रेंड ऑन लिमिटेशन ऑफ पीपीईज, यानी जो भी एम्प्लॉय यूज करेंगे पीपीईज वो जानते हैं पीपीईज के लिमिटेशन को, ट्रेंड हैं, अगर जानते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 7 नंबर आ जाता है, आर सुपरवाइजर इन्फोर्सिंग द यूज ऑफ रिक्वायर्ड पीपीईज, यानी आपके सुपरवाइजर इन्फोर्स कर रहा है पीपीईज पहनने के लिए, जो भी वर्कर हैं उनको बता रहा है, अगर बता रहा है तो यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद आ जाता है 8 नंबर पॉइंट्स, यहाँ पे व्हेन वर्कर इन्वॉल्व पोटेंशियल रिस्क ऑफ कॉट बर्न हार्मफुल फिजिकल और केमिकल एजेंट्स और रेडियो एक्टिव मटेरियल्स एंड यूज एप्रोप्रिएट हैंड प्रोटेक्शन, यानी जहां भी कोई केमिकल है या कोई ऐसा रेडियो एक्टिव मटेरियल है या कट हो सकता है हमारे हाथ में, तो उसके लिए हैंड प्रोटेक्शन दिया हुआ है, अपने ग्लव्स दिया हुआ है जिससे हमारा हाथ सेफ रहे। ठीक है, अगर दिया हुआ है तो यहाँ पे यस करेंगे। 9 नंबर, यानी वर्कर्स एक्सपोज टू पोटेंशियल फुट इंजरी फ्रॉम क्रशिंग और पेनेट्रेटिंग एक्शन, हॉट सरफेस, फॉलिंग ऑब्जेक्ट, हजार्डियस सब्सटेंस, जो भी पोटेंशियल इंजरी है उससे बचने के लिए, जैसे फुट में क्या होता है, क्रशिंग हो जाता है, उसके बाद से हॉट सरफेस पे अगर हम पैर रख देते हैं तो वहां पे दिक्कत होती है, या हमारे पैर पे कोई ऑब्जेक्ट गिर जाता है, ठीक है, तो उससे बचने के लिए हमको स्टील टोय पहनना पड़ता है, यानी सेफ्टी शूज पहनना पड़ता है। ठीक है, अगर आपने दिया हुआ है तो यहाँ पे हम यस करेंगे। उसके बाद से आ जाता है 10 नंबर पॉइंट, आर देयर वर्क एरिया इन विच एम्प्लॉय आर एक्सपोज्ड टू
एक्सेसफुली लाउड नॉइस, यानी जहां भी जिस एरिया में ऐसा एक्सपोज लाउड है, एम्प्लॉय के लिए डिस्टरबेंस हो रही है, टर्म ऑफ या ईयर प्लग दिया हुआ है, अगर दिया हुआ है तो यस करेंगे। 11 नंबर पॉइंट हमारा आ जाता है, इज द हेड प्रोटेक्शन एडजस्टेड प्रॉपरली टू फिट द वेयर्स हेड, यानी जो भी हम हेलमेट पहन रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से फिट हो रहा है, एडजस्ट हो रहा है, अगर हो रहा है तो यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद जो भी इंस्पेक्शन कर रहा है, जैसे एज ए सेफ्टी ऑफिसर मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा नाम रहेगा, जैसे मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पे अशफाक अली लिखूंगा और एक मैं ऐसे साइन करूंगा जो भी हमारा साइन है, और यहाँ पे डेट लिख दूंगा जैसे 01/01/2026। उसके बाद यहाँ पे डेजिग्नेशन लिख दूंगा, यहाँ पे EHS ऑफिसर, वो हमारा फाइनल हो जाएगा। इस चेकलिस्ट को हमको संभाल के रखना है, जो भी हमारा डॉक्यूमेंट फाइल है उसमें हमको इसको प्रॉपर तरीके से रखना है।